Hi everyone, welcome to our channel Lawless. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU। और आज हम फैमिली लॉ की जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबूराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है ये बाइगैमी से रिलेटेड है और इसमें मेन जो फैक्ट्स है वो ये है कि ना वाइफ ये कंप्लेन करती है कि उसकी एग्जिस्टेंस में उनके हस्बैंड ने एक सेकंड मैरिज करी है और इसी के अगेंस्ट में कंप्लेन जाती है, जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है वो जो हस्बैंड के साथ जो बाकी लोग जिन पे ये चार्जेस लगे होते हैं उन्हें तो एक्विट कर देते हैं, लेकिन जो अपेलेंट वन है हस्बैंड उन्हें वो कन्विक्ट करते हैं। और फिर जो सेशन कोर्ट और जो हाई कोर्ट है यहाँ पे भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता हस्बैंड को, इसीलिए मैटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसमें इस केस में ना दो इशू होते हैं। पहला तो यह कि फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हम सॉलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज किसे कहेंगे, क्योंकि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा हो तो सेक्शन 5 होगी, सेक्शन 11 होगी, सेक्शन 12 होगी या और भी काफ़ी सेक्शंस हैं जहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सॉलोमनाइजेशन। इस वर्ड का मतलब क्या है और सॉलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज हम किसे कहेंगे, क्योंकि अगर आपने सेक्शन 5 पढ़ी हो जो बात करता है कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज, तो उसकी पहली वर्डिंग ही है कि सॉलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज किन किन कंडीशंस में मानी जाएगी। ये पहला इशू था। दूसरा इशू इस केस में ये था कि ना सपोज़ किसी फॉर्म ऑफ मैरिज में ना कुछ सेरेमनीज इसेंशियल है, लेकिन अगर वो कुछ प्रीवियस मैरिजेस में वो इसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई है तो हम क्या ये मान सकते हैं कि वो अब इसेंशियल सेरेमनीज रही नहीं या नहीं। ये सेकंड इशू था इस केस में जिसमें कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो जो कोर्ट कहते हैं कि ना अगर आपने सेक्शन 494 ऑफ IPC पढ़ा हो तो वो स्टार्ट ही होता है ये कहकर हुएवर मैरिज। कोर्ट कहते हैं कि हुएवर मैरिज का मतलब होना चाहिए हुएवर मैरिज वैलिडली, क्योंकि अगर आपकी सेकंड मैरिज जो है वो वैलिडली हुई नहीं है तो आप ये कैसे बोल दोगे कि एक बाइगैमी का ऑफेंस कमिट हुआ है। बाइगैमी के ऑफेंस के लिए दो इसेंशियल्स कंडीशंस है। एक तो आपकी पहली मैरिज वैलिड होनी चाहिए और जो आपकी दूसरी मैरिज है वो भी वैलिड होनी चाहिए। अगर आपकी जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड है तो आप बाइगैमी का ऑफेंस ये मान ही नहीं सकते, वो सेक्शन 494 में ऑफ IPC में फॉलो ही नहीं करेगा। पहला पॉइंट तो कोर्ट ने कहा। दूसरी ऑब्जर्वेशन कोर्ट देता है कि ना कोर्ट कहता है कि ना फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो वर्ड है ना सॉलोमनाइज्ड, इसका मतलब है जो मैरिज है वो सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विद प्रॉपर सेरेमनीज एंड ड्यू फॉर्म। अगर आपकी एक मैरिज है और आपकी मैरिज किसी कस्टम के थ्रू हो रही है तो उस कस्टम के जो इसेंशियल सेरेमनीज है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उस मैरिज में। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो मैरिज है वो एक वैलिडली सॉलोमनाइज्ड है फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और तीसरा पॉइंट जो कोर्ट कहती है वो ये कि ना गंधर्वा फॉर्म ऑफ मैरिज के जो क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ये क्लेम करता है कि ना इसेंशियल सेरेमनीज जो है वो परफॉर्म नहीं हुई हैं और वो नहीं परफॉर्म हुई इसलिए जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड ही नहीं है और इसीलिए हस्बैंड ने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया। लेकिन कोर्ट कहते हैं कि मेयर फैक्ट दैट द इसेंशियल सेरेमनीज लाइक इन्वोकेशन बिफोर द सैक्रेड फायर और सप्तपदी वर प्रॉब्ली नॉट परफॉर्म्ड इन टू गंधर्वा मैरिज, जो ये इसेंशियल सेरेमनीज थी कुछ प्रीवियस मैरिजेस में परफॉर्म नहीं हुई थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैरिज ये जो सेरेमनीज है ये इसेंशियल है ही नहीं, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो प्रीवियसली 2-3 या कुछ मैरिजेस में परफॉर्म नहीं, वो अभी भी इसेंशियल सेरेमनीज है और उनका होना अभी भी एक नेसेसिटी है। और लास्ट में कोर्ट कहते हैं कि ना जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो चुकी है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो अपेलेंट वन और जो कमला बाई थी जो सेकंड वाइफ थी इनकी जो मैरिज हुई थी वो ये क्या कोर्ट कहते हैं कि जो इसेंशियल सेरेमनीज थी वो परफॉर्म नहीं हुई थी और इसी बेसिस पे जो है हस्बैंड को एक्विट कर दिया जाता है। यही मेन ऑब्जर्वेशन थी इस केस की। बाकी इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।